सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं या ऑनलाइन ऐसे बहुत से गेम है जैसे कि MPL हो गया, ड्रीम 11 हो गया, ऐसे गेम्स खेलते हैं। तो उनके लिए भारत सरकार ने एक नया नियम और एक कानून बनाया है। तो हाल फिलहाल में ये कानून 20 अगस्त को मतलब जारी हो गया है। अभी तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हुआ है। तो जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा उसके बाद ये हमारे पूरे भारत में लागू हो जाएगा। तो उसी के ऊपर ये आज का व्लॉग होने वाला है और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। तो आप इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स गो, कंटिन्यू करते। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये बिल कैसे पास हुआ और क्यों पास हुआ। तो जैसे कि आप जानते हो गाइस कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब जो हार्डवर्क से या जो बहुत कष्ट करके जो मनी या जो पैसा जमाते, वो लोग ऑनलाइन गेम्स में या ऐसे गेम्स में अपनी पूरी संपत्ति दांव पे लगा देते या खो देते। तो ये जो सिलसिला है और ये जो चीज है वो देश में बहुत बढ़ रही है। इसके वजह से हमारे भारत सरकार ने ऐसा एक नियम बनाया है जो कि ऑनलाइन गेम्स पे, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा कुछ इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है। क्योंकि मैं तो नहीं खेलता ऑनलाइन गेम और मैं प्रमोट भी नहीं करूंगा कभी ऐसी चीज। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कुछ इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और ये कैसे हुआ और क्या हुआ ये हम लोग जानते हैं। तो ये 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में ये बिल मंजूर किया और अभी राष्ट्रपति का सिग्नेचर बाकी है। जैसे ही राष्ट्रपति का सिग्नेचर इसके ऊपर आ जाएगा तो ये बिल कंफर्म हो जाएगा, मतलब कंफर्म ही है, मतलब वो लागू किया जाएगा। तो हम लोग अभी जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों किया है। तो गाइज, इस ऑनलाइन गेम बिल के कुछ उद्देश्य है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि हमारे देश के जो युवा है, मैंने आपको जैसे बताया, उनको इस चीज से दूर रखना, क्योंकि हमारे युवा ही हमारे देश का भविष्य है। अगर उन्होंने इस वक्त पे ऐसे गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, रम्मी या जो भी है ऐसे चीजों पे अगर उन्होंने अपना टाइम और मनी व्यर्थ कर दिया तो आगे जाके इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा। उसके वजह से ये सबसे बढ़िया रूल लगा मुझे। इसके लिए मैं भी इस टॉपिक पे आपको ब्लॉग या वीडियो बना के समझा रहा हूँ। और इसका दूसरा उद्देश्य है कि ऑनलाइन अपना जो देश का पैसा है वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे यूज ना करके कुछ अच्छे काम के लिए यूज किया जाए, और कोई आतंकी हमले में और किसी आतंकी फंड में इसे यूज ना किया जाए, क्योंकि ये पैसा किस जगह पे यूज हो रहा है हमको नहीं पता। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। और एक उद्देश्य है कि हमारे ई स्पोर्ट्स और शैक्षणिक गेम्स को बढ़ावा देना चाहती है हमारे भारत सरकार। तो ये भी एक अच्छा कानून है, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट्स में बताओ। तो गाइज, अभी हम लोग जानते हैं कि इस बिल में इन्होंने कौन से ऐसे टॉपिक्स पे या कौन से ऐसे गेम्स पे ध्यान दिया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि जो रियल मनी गेम्स होते हैं, जैसे कि जिस गेम में हम अपना रियल पैसा लगा के गेम खेलते हैं, जैसे कि ड्रीम 11 हो गया या MPL हो गया, या बहुत से ऐसे गेम है जो विमान भी उड़ता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ऐसा भी एक गेम है। तो ऐसे ही कुछ गेम है जिनके बारे में इस बिल में उन्होंने बताया कि ऐसे गेम अगर आप खेलोगे और अगर आप पकड़े गए तो आपको 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है और 3 साल की सजा भी हो सकती है। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर हो गया या कोई आर्टिस्ट हो गया या कंटेंट क्रिएटर हो गया, अगर इसे कोई प्रमोट कर रहा है तो उसको भी 3 साल की सजा हो सकती है और उसको 50 लाख जुर्माना हो सकता है। मतलब आप भी इस चीज को प्रमोट मत कीजिए या फिर आप ऑनलाइन गेम मत खेलिए, क्योंकि देखो गाइस, ऑनलाइन गेम एक ऐसी चीज है, वो एक लालच है। आप खेलोगे, आप 1 बार जीतोगे, 2 बार जीतोगे, 3 बार जीतोगे, 4 बार जीतोगे, लेकिन आप जब भी हारोगे या 5वीं टाइम आप जब भी हारोगे तब आपने अभी तक जो जीता है आप सब खो दोगे। तो इससे अच्छा ये सब चीज मैं प्रमोट नहीं करता हूँ और आप भी मत खेलो, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे फैमिली के लिए और हमारे खुद के लिए भी। क्योंकि पैसा गलाना या पैसा गवा देना बहुत इजी होता है, लेकिन पैसा कमाना बहुत हार्ड होता है। आप जानते ही हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप भी इस चीजों में मत पड़िए, और यही इसका जो मेन मोटिव है। और ये मोटिव मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ ऐसा अच्छा स्टेप लिया हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने। तो मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए। ओके, तो गाइज, अभी हम लोग बात करते हैं ये ऑनलाइन गेमिंग के 2 फैक्टर है। सबसे पहला है ऑनलाइन गेम ऑन रियल मनी बेसिस, और दूसरा है ऑनलाइन गेम स्किल बेसिस। तो मतलब ऐसा एक ये 2 कैटेगरी है ऑनलाइन गेम का। तो ऑनलाइन गेम रियल मनी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो रियल पैसा लगा के खेला जाता है, जिसमें चांस, मतलब आप 1 बार नहीं जीते, 2 बार नहीं जीते, लेकिन जब भी आपका चांस है तभी आप जीत सकते हो। तो ये गवर्नमेंट के नजरिए में ये अच्छा नहीं है और ये बुरा है इस बिल के तहत।
तो ये आप नहीं कर सकते। दूसरा है स्किल बेस, तो स्किल बेस गेम में आता है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स जैसे कि हो गया GTA हो गया, या फिर हो गया PUBG हो गया, या BGMI हो गया। ऐसे जो गेम है वो स्किल बेस माने जाते, लेकिन ये गेम भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके बैन हो सकते, क्योंकि ये गेम खेल के भी हमारे देश के जो युवा है, हमारे बच्चे, वो बिगड़ रहे हैं, बहुत टाइम अपना उस पर स्पेंड कर रहे हैं और उसके वजह से उनको अपने स्किल्स पे ध्यान देने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी तक तो इन्होंने ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया है कि ये गेम आप नहीं खेल सकते, या फिर लेकिन आप खेलना चाहते हो तो खेलो, लेकिन अभी तक ऐसा इसमें कुछ भी इन्होंने रूल्स या रेगुलेशन नहीं किए। तो ई स्पोर्ट्स का अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलो, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक खेलो, एक टाइम लिमिट सेट करके खेलो, ताकि आपका जो मेन फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और क्यों बात कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा ये सुझाव, आप भी कमेंट्स में बताओ। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बिल है इसका असर ऑलरेडी हमारे इंडस्ट्री पे और ऑलरेडी हमारे मार्केट पे हो गया है। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि 20,000 से ज्यादा नौकरियां खतरे में आ गई है। जो ये गेम्स चलाते हैं, जिनके कंपनीज है, तो वो खतरे में आ गए। जैसे नजारा टेक और डेल्टा कंपनी के भी शेयर गिर चुके हैं, और गाइस 300 से ज्यादा स्टार्टअप भी बंद हो गए। तो आप जान सकते हो कि ये कितना हानिकारक है हमारे लिए और हमारे देश के लिए। तो आप भी जरूर इसे मत खेलना और ऐसे गेम्स को और ऐसी चीजों को प्रमोट मत करना। ओके, तो गाइज ये थी न्यू ऑनलाइन गेम बिल 2025 की उद्देश्य और इंफॉर्मेशन, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है हमारे युवाओं के लिए और हमारे देश के लिए। आपको क्या लगता है, इस बिल के वजह से ऑनलाइन गेम्स बंद हो जाएंगे, या इंडस्ट्री खत्म हो जाएंगी, या गेम्स ये जो आइडिया है और ये जो इंडस्ट्री है वही खत्म हो जाएगी? तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में अपनी राय मुझे बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताइए। तो होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कभी ऐसे टाइप के व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि व्लॉग के रिलेटेड जो भी अपडेट होता है मेरे इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक पीस आउट।